गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाय फर्म, ये हमारा आज का टॉपिक है। ए और बी दो पार्टनर थे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। ये अपने काम को अच्छे से कर रहे थे, लेकिन इनको लगा भाई कुछ कसर रह गई है। इनको कोई व्यक्ति दिखाई दिया, मिस्टर सी दिखाई दिया। इन्होंने सोचा ए और बी ने कि यार अगर हम इस सी को अपना पार्टनर बना ले तो हमारा बिजनेस और बढ़िया हो जाएगा। तुम सी के पास पहुंचे, हमने कहा सी बाबू तुम हमारे पार्टनर बन जाओ। बोला मास्टर जी ऐसा है, मैं आपका पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि मैं जहां काम करता हूं मुझे ₹10,000 पर ईयर मिलता है। अगर कहीं मैं आपका पार्टनर बन गया तो अगर फर्म में तो लॉस भी हो सकता है। वो वहां पर सैलरी पर काम करता था, उसको अपने घर के खर्चे के लिए 10,000 रुपए एक साल में चाहिए था। तो हमारा पार्टनर नहीं बनना चाहता था। उसको डर था कि अगर हमारा पार्टनर बनेगा और किसी प्रकार का लॉस होगा तो उसको बियर करना पड़ेगा वो भी, और कहीं प्रॉफिट कम मिलेगा तो भी उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा। उसकी कुछ समस्या थी हमारा पार्टनर बनने में। वैसे वो हमें अच्छी तरह से जानता था, व्यक्ति के रूप में हमें अच्छी तरह से देखता था, हम भी उसको अच्छी तरह से देखते थे। तो हमने उसके लिए ना एक कंडीशन रख दी। हमने कहा एक काम करते हैं, तुम हमारे पार्टनर बन जाओ, अगर फ्यूचर में कभी लॉस हुआ या कम प्रॉफिट हुआ तुमको हम 10,000 रुपए जरूर देंगे। हमें विश्वास था कि सी में इतनी क्वालिटी है कि अगर वो हमारा पार्टनर बन गया तो हमें लॉस नहीं होगा, और वो इस शर्त पर हमारा पार्टनर बन जाता। और हम लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रख लेते हैं ABC 3:2:1, 3:2:1। बच्चों बात समझ में आ गई? सी हमारा पार्टनर बनने के लिए किस शर्त पर तैयार हुआ कि उसे कम से कम इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट हो गया टू ए पार्टनर बाय फर्म। फर्म गारंटी दे रही है का मतलब ये है, जैसे अब हम लोग 10 बच्चे हैं, क्लियर है कहानी, और कोई एक स्पेशल मान ले उसको हम गारंटी दे दे तो हम बाकी के 9 पार्टनर उसको गारंटी दे रहे हैं, तो जितने बाकी पार्टनर है उनको फर्म बोला जाएगा। इस टॉपिक के बाद मैं आपको एक और टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, उसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाय अनदर वन पार्टनर, कि वानिक को खाली मैं गारंटी दे रहा हूं बस, बाकी पार्टनर नहीं दे रहे हैं। ABC 3 पार्टनर हो, नीचे लिख रहा हूं मैं, ABC 3 पार्टनर हो, केवल एक पार्टनर ही गारंटी के लिए राजी हो, बी राजी नहीं हो, ऐसे सवाल भी होते हैं। तो गारंटी में 2 प्रकार के सवाल है। पहले हम ये पढ़ रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाय फर्म। जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाय अनदर वन पार्टनर। आप लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। अगर आप ये 2 सवाल सीख लेंगे तो आपके 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन साइड में लग जाएंगे। तो इस टॉपिक को ध्यान से सीखिए। यानी कि मेन गारंटी के तो खाली जो पेज आपको दिखाई दे रहा है यहां पर सवाल है, अगले पेज पे जो है ना, जितनी पढ़ाई आपने अब तक की है और गारंटी मिक्स करके क्वेश्चन छापे होंगे, यानी कि जितना आप पढ़ चुके हैं अब तक और गारंटी का पॉइंट भी मिला ले तो उसके भी सवाल बन सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इसको हटा देते हैं। अभी हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ हम लोगों ने 10,000 की, तो इसको हम 10,000 कम से कम और जरूर देंगे, नहीं ओनली 5,000 और जरूर देंगे। और जो ये 5,000 है गिवन बाय दिस 5,000 गिवन बाय A and B in the ratio of 3:2। ये 3,000 है और ये 2,000 है। 3,000 ये दे देगा, इसका 12,000 बच जाएगा, ये 2,000 दे देगा तो इसका 8,000 बच जाएगा। बोलिए बच्चों, समझ आ गया? हाँ जी सर। कोई आपको दिक्कत लग रही है इस पेज पे?
सर मेरे सर को कॉर्नर में एक बार क्वेश्चन नंबर लिख देना। अभी ये एग्जाम्पल चल रहा है बच्चों, क्वेश्चन बुक का नहीं है ये। ओके ये सर। बच्चों एग्जाम्पल है, बुक का क्वेश्चन नहीं है। सर एक बार दोबारा करा दो एक हाँ बार। जी सक्षम जी सुनिए ध्यान से, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3-2-1 है। फर्म का प्रॉफिट 30,000 है। 30,000 को हमने बांट दिया 15,000, 10,000, 5,000, लेकिन हमने सी को गारंटी दी हुई थी कि उसको हम 10,000 से कम प्रॉफिट नहीं देंगे, तो उसको बाकी 5,000 और देने का है। जो डिफरेंस है बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। अच्छा, अगर ए 3,000 दे देगा हाँ, तो फिर उसका B को 12,000 रह जाएगा। बी दे देगा 2,000 रुपए तो उसका 8,000 रह जाएगा। सी को 5,000 मिल गए, उसके मजे हो जाएंगे, उसका टोटल 10,000 हो गया। इसको पेपर में कैसे करेंगे सवाल को, आइए मैं करके दिखाता हूं। सर हाँ जी बोलो जी। सर इसमें क्या बोलते हैं, ए ने 3,000 क्यों दिए और बी ने 2,000 क्यों दिए? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा मिल जाएगा आपको। अच्छा, जो सी का शेयर ऑफ डेफिशिएंसी आएगा बोर्न बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। C's share of deficiency borne by A and B in their profit sharing ratio. अब रेशियो क्या था उनका, एबीसी का 3:2। 3-2-1 था ना, तो सी को तो गारंटी दे ही रहे हैं, तो बियर किस रेशियो में करेंगे वो लोग, इस रेशियो में करेंगे। तो जो 5,000 दिया उन्होंने 3/5 उसने दे दिया, और 5,000 का 2/5 उसने दे दिया, तो 3,000 रुपए उसके कम हो गए, 2,000 रुपए उसके कम हो गए। जब आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/15। वानिक जी समझ आ रहा है कुछ आपको? सर आगे से आप लोग सब चीज रेडी रखा करें अपनी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में प्रॉफिट 30,000 दिया है, बाई प्रॉफिट हमने लिख दिया 2, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट कितना आया था उसका 15,000, और फिर बी का कितना था 10,000, और सी का कितना था 5,000। फिर हमने क्या किया, हमने किया 3,000 इसका घटा दिया, ये 12,000 हो गया, यहां लिख दिया लेस फॉर सी, यहां पर कर दिया लेस फॉर सी 2,000 रुपए, ये आ गया 8,000, और यहां पे आएगा एड फ्रॉम ए एंड बी 5,000, ये टोटल इज 10,000, ये टोटल आ गया 30,000। ये सवाल ऐसे किया जाएगा। किसको समझ में नहीं आया मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं। सर पर यहाँ लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। सर जिस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना होगा ना, उसमें यही क्वेश्चन मैथ्स की तरह करके दिखा देंगे। मैथ्स की तरह हमने कर दिया ना, जैसे अभी मैं दोबारा करके दिखा दूंगा मैथ्स की तरह इसको। अभी पहले बताओ, अगर ये लाइन नहीं लिखी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको स्पेशली रोका जाएगा तो मत बनाना।
अगर लिखा हो ना शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना ही देना। इस क्वेश्चन में स्पेशल मना किया उसने। आप Yes, sir. जिसमें मना करेगा कैसे ठीक। लिखेंगे मैं सिखा दूंगा आपको। आपको ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर हम सीखेंगे अगर वो मना करेगा पी एंड एल बनाने के लिए तो इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। चले आगे। Yes, sir. एक पॉइंट तो ये हो गया कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना देंगे हम लोग। वो कहेगा शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो भी पी एंड एल बना देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन मांगेगा तो भी हम बना देंगे। ये क्वेश्चन जर्नल एंट्री के रूप में भी आ सकता है। किस रूप में आ सकता है? जर्नल एंट्री में। अगले पेज पे मैं यही क्वेश्चन करके दे रहा हूं। अगर वो इस क्वेश्चन में कहता कि जर्नल एंट्री करके दीजिए तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, आइए देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account। 15,000 नहीं, कितना था? 30,000। 30,000, 15,000, 10,000 और 5,000। being profit rupees 30,000 credited to partners capital account in their profit sharing ratio। इतना भी लिख देंगे चलेगा, और आगे बढ़ाएंगे तो in their profit sharing ratio which is 3:2:1। which was 3:2:1। एनी प्रॉब्लम? ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें आप एक एंट्री और करेंगे, आपको लगेगा जैसे हम एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं। ए से हम कितने पैसे लेंगे? 3,000। बी से हम कितने लेंगे? 2,000। सी को हम कितने देंगे? अगर हम इन दोनों एंट्री की लेजर पोस्टिंग करके सी के अकाउंट में डाल देंगे तो उसको टोटल 10,000 रुपए मिला। बीइंग Yes. C's share of deficiency borne by A and B in the ratio of 3:2। किसको किसको समझ में आ गया? ये दो एंट्री, अगर वो जर्नल एंट्री मांगेगा किसी क्वेश्चन में गारंटी के सवाल में तो ऐसे दो एंट्री कर देंगे आप। अगर वो पी एंड एल मांगेगा तो वैसे कर देंगे। अभी वो कह रहे थे सर वो पी एंड एल भी मना कर रहा है बनाने के लिए, फिर कैसे करेंगे? आइए वो भी कर देता हूं। इसी क्वेश्चन को ही किए जा रहा हूं। एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये उज्जवल जी आपका है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं मांगेगा तो कैसे करेंगे? मना कर दिया उसने। मना नहीं करेगा तो हम बना देंगे। वो कहेगा, मेरी इंपॉर्टेंट लाइन सुन लेना, वो कहेगा शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो भी आप पी एंड एल बनाना फंडामेंटल के हर सवाल में। जहां वो कहेगा प्रॉफिट बांट के दिखा दो तो भी आप पी एंड एल बना दो, कोई दिक्कत नहीं। एज शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 का था 3/6, 6 पंजे 5 3 15। 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये तब करना है जब पी एंड एल बनाने के लिए मना करेगा। $30,000 इंटू 2/6, दिस इज 6 पंजे 10,000 आ गया। मेरा स्टूडेंट वो है, जब मैं लिखने जा रहा हूं कोई चीज, मेरा स्टूडेंट पहले से ही फील कर ले कि मास्टर जी क्या लिखने वाले हैं। अब आपको मालूम है मैं क्या लिखने वाला हूं, तो आप मेरे पक्के स्टूडेंट हैं। 1/6। अब यहां पे आ जाएगा लेस फॉर सी 3,000, इसका बन गया आंसर 12,000। ये 2,000, तो इसका बन गया 8,000।
ये बन गया 5000, तो इसका बन गया 10,000। यहां देख लेस फॉर सी, यहां लिख दो लेस फॉर सी, यहां लिखो एड फ्रॉम A and B. ए एंड बी, और सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया आपका। किसको कोई प्रॉब्लम है इस बच्चे, किसी बच्चे को? हमने गारंटी का छोटा सा पॉइंट सिखाया कि किसी पार्टनर को गारंटी दी जा सकती है कि तुझे इतने से कम पैसे नहीं मिलेंगे बस। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए मना करेगा तो आप ऐसे दिखा देंगे, अगर वो एंट्री पूछेगा तो आप ऐसे दिखा देंगे, वो पी एंड एल मांगेगा तो आप ऐसे दिखा देंगे। कोई प्रॉब्लम है? हाँ नो जी सर। उज्ज्वल जी, क्लियर हो गया सारा? यस सब बच्चों को क्लियर है? सर। आप एक अपना डबल पेज ले लेंगे, उस पे ये सारा कुछ लिख लेंगे और ऊपर हेडिंग क्या लगा देंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाय फर्म। पूरा डबल पेज भर देंगे। सुनो इधर, मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखा देता हूं, आप इसको घर में रजिस्टर में कैसे करेंगे, मैं आपको बना के दिखाने जा रहा हूं। मैं वहां सेंटर में बच्चों को पढ़ाता था, 30,000 को बांट दिया नीचे इस पेज पे, तो ये आ गया 15,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 5,000, इसको 5,000 ऐड कर दिया, ये 10,000 आ गया, यहाँ पे 2,000 माइनस कर दिया, ये 8,000 आ गया, ये 3,000 माइनस कर दिया, ये 12 आ गया, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना दिया, और यहाँ पर एंट्रीज वाला पेज कर दिया। ये मेरे दो पेज बन गए आमने सामने। लोटस का रजिस्टर है आपके पास, आमने सामने दो पेज बन गए, और ऊपर हेडिंग लिख देंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाय फर्म। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। ऐसा पेज बना लेंगे ना आप लोग? गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, ऐसे पूरा लिखते जाना, पार्टनर बाय फर्म। की एंट्री पूछेगा तो आपको आता है, और अकाउंट पूछेगा तो आपको आता है, और जैसे मैंने आपको रफ वाला दिखा दिया ये भी आपको आता है। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अच्छा, ये पेज तो वो है जो आप यहां से देख के बनाएंगे वहां पे ऐसे रजिस्टर में। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाय अनदर वन पार्टनर। अनदर वन पार्टनर के लिए मैं सिर्फ छोटा सा काम करूंगा, बाकी सारा काम आप खुद करेंगे। कैसे? मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो 3:2:1 है, टोटल प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपए, 30,000 प्रॉफिट हुआ टोटल फर्म का, उसको डिवाइड कर दिया गया 15,000, 10,000 और 5,000 रुपए। अब गारंटी कितनी है? 10,000 रुपए की सी को। ये गारंटी सिर्फ सी दे रहा है, ए दे रहा है सी को। ये गारंटी ए दे रहा है सी को, तो सिर्फ ए के पैसे कम होंगे, यहां पे आएगा। बी ने कहा भैया मैं गारंटी नहीं दूंगा, मेरा प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए उसकी वजह से, तो खाली दिस इज गिवन बाय ए टू सी। बोलिए किस किस को समझ आ गया बच्चों? आ गया सर। अब इसकी सारी प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो ना वैसे करके? जो आपने एंट्री की है अभी अभी यहाँ पे, इस एंट्री को ध्यान से समझ लो दोबारा से। पहली एंट्री तो यही रहेगी ना जो हमने की है पर्दे पे। हमारी जो सेकेंड एंट्री है वो बदल जाएगी, वो हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 5,000। हाँ जी सर। और नरेशन पता कहां रुक जाएगा आपका? ध्यान से सुनना, मैं ग्रीन कलर से रोक रहा हूं, उस केस में नरेशन कहां रुक जाएगा? यहां रुक जाएगा। Being seized share of deficiency borne by A. Stop. किसको समझ आ गया? आ गया सर। किसको समझ आ गया? मैंने ग्रीन लाइन से यहाँ पे नरेशन रोक दिया ना। नरेशन बनेगा being seized share of deficiency borne by A. बस। सर एज कैपिटल एंट्री बनेगी एज कैपिटल टू सीज कैपिटल 5,000। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? नो सर। जितना मटेरियल मैंने इसका बनाया इतना मटेरियल आप उसका बना देंगे। जी सर। मतलब ये वाला पेज बनाएंगे तो ऐसे बना लेंगे, बी का कम नहीं करेंगे, सिर्फ ए में से कम हो जाएगा 5,000। समझ आ गया आपको बच्चों? ये वाला पेज बनाओगे तो लेस फॉर सी 5,000 कर दोगे ना,
जी सर। हाँ जी, सबको समझ आ गया? यस सर। यस तो आगे चलता हूँ। और ये वाली एंट्री वाला पेज समझ आ गया? पहली एंट्री सेम रहेगी, सेकेंड एंट्री ए डेबिट टू सी हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? वानिक जी समझ आ रहा है आपको? कैसा है वानिक जी ठीक हो? सर? वानिक जी समझ आ गया? वानिक जी चलिए सर आगे। ये पी एंड एल पूछेगा तो भी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आप लोगों को बोलिए। सर वो एज कैपिटल सर 5000 कैसा है? 5000 मतलब एज अरे कैपिटल गारंटी ऐसा है लविश बाबू, ये बाकी बच्चे आपको गारंटी नहीं दे रहे, सिर्फ मैं गारंटी दे रहा हूं। तो मेरे 5000 कम हो जाएंगे, तुम्हारे में ऐड हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। इस पेज को ध्यान से देखो, लास्ट वाले को, इस पेज को ध्यान से देखो। सर उसमें बी ने गारंटी नहीं हाँ, दी। बी ने गारंटी नहीं दी। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछा मुझसे, बोला सर गारंटी तो लिखाओ और बताया ना हो किसने दी, मेंशन नहीं है किसने गारंटी दी, तो इसका मतलब बाकी की फर्म गारंटी दे रही है, सारी फर्म गारंटी दे रही है। यानी कि गारंटी तो है लेकिन स्पेशल वाली गारंटी नहीं है कि भाई एक पार्टनर को गारंटी दे रहा है, वो नहीं है। तो इसका मतलब बाकी के सब पार्टनर गारंटी दे रहे हैं। बोलिए समझ आ गया? मतलब आप लिख लीजिए, गारंटी तो हो किसी पार्टनर को लेकिन मेंशन नहीं हो किसने दी, तो सब पार्टनर मिलके दे रहे हैं। इसमें एक पॉइंट और सीख लीजिए अभी साथ साथ। आइए यहां पर एक स्टेप और सिखाने जा रहा हूं, आ जाइए थोड़ा सा। यहां पर रेशियो 3-2-1 था ना, यस सर। और सी को गारंटी दी है तो 3-2 में दे रहे हैं ना। कोई सवाल ऐसा, ये 3-2 में देना नेसेसरी नहीं है, कोई सवाल ऐसा भी हो सकता है कि रेशियो तो सवाल में 3-2-1 था लेकिन गारंटी के लिए वो इक्वल बियर कर रहे थे। जब वैसे तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, लेकिन जब गारंटी वाला पॉइंट आया तो ए और बी ने बोला हम दोनों आधा आधा देंगे, इक्वल। यानी कि गारंटी का रेशियो सवाल में अलग से छपा हो सकता है, रेशियो अलग से नहीं छपा होगा तो इसी को उठा लेंगे 3-2 को। आपको समझ आ गया? यस सर।